तो ये है हमारे एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन ICH। तो ICH क्या है? द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स फॉर ह्यूमन यूज़ कॉमनली रेफर टू एज ICH मीन्स कि हर एक फार्मास्यूटिकल थिंग्स का रजिस्ट्रेशन होना अंडर दी दिस is known as ICH is an organization that brings together regulatory authorities and the pharmaceutical industry to develop and establish international guidelines for the development, registration and post-approval pharmaceutical product। कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को एक साथ डेवलप करने में हेल्प करता है और उसके लिए गाइडलाइंस प्रिपेयर करता है कि जिसके थ्रू हमें हर अपनी एक प्रोसीजर करनी है। अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक रूल रेगुलेशंस होते हैं। अगर हम उसके अंडर पे कोई वर्क करते हैं तो हमें उसका मोर बेनिफिशियल रिजल्ट मिलता है। अब इसमें प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं USA, यूरोप एंड जापान और ऑब्जर्वर्स होते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया टाइप ऑफ कंपनीज। ICH E6R2 guideline। The ICH E6 guideline, also known as ICH E6R2, refer the guideline for good clinical practice developed by the International Conference on Harmonization। कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है कि जो भी हम क्लिनिकली टेस्ट कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्व हम करना चाह रहे हैं किसी भी कंपाउंड के लिए, तो उनके लिए जो गाइडलाइन प्रिपेयर करी है ICH ने, उसको हम ICH E6R2 के नाम से जानेंगे। दिस गाइडलाइन प्रोवाइड a framework for the conduct of clinical trial and the ethical principle that should be allowed to ensure the safety, integrity and reliability of trial data। कि ये जो गाइडलाइन है वो एक फ्रेमवर्क तैयार करती है जो कि क्लिनिकल डाटा के वक्त जो हमारे, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उनके तहत हमें काम करना पड़ता है, जो हमें इस चीज़ का बताते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें सेफ रहेंगी, उनकी जो रिलायबिलिटी होगी वो हमें प्रॉपर मिलेगी। और इसमें जो R2 है वो इस चीज़ को बताता है कि ये गाइडलाइन का सेकंड रिवाइजेशन है। ओरिजिनल गाइडलाइन तो ICH E6 ही है, लेकिन R2 में क्या है, हमारे सेकंड और उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है? GCP is an international ethical and scientific quality standard for the design, conduct, recording and reporting of clinical trial involving human subject। कि ये एक ऐसी इंटरनेशनल इथिकल साइंटिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो कि डिज़ाइन करता है, कंडक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, रिपोर्ट करता है क्लिनिकल ट्रायल्स को जिसमें ह्यूमन भी इन्वॉल्व होते हैं। GCP guidelines are designed to ensure the protection of participants' rights, safety, and well-being, as well as to provide credible and reliable data on the safety and efficacy of investigational product। तो ये जो GCP है ये हमें इंश्योर कराता है कि जो भी इसमें पेशेंट जो हम यूज़ करेंगे, जो भी पार्टिसिपेंट इसमें होंगे, उनकी प्रॉपर सेफ्टी होगी, उनको हर एक चीज़ की जो थिंग्स है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें जो डाटा होगा, जो उनका जो भी हम कलेक्ट करेंगे, उन सब की एक सेफ्टी होगी और एक अच्छी इफिकेसी ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, कि इसमें जो भी हम डेवलप कर रहे हैं साइंटिफिकली साउंड होना चाहिए, इथिकली जस्टिफाई होना चाहिए एज अंडर क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। सेकंड होता है इन्फॉर्म कंसर्न। इसमें गाइडलाइन ये होता है कि इसमें जो भी हम वॉलंटरी ले रहे हैं
उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए और उसको भी ट्रायल के बारे में पता होना चाहिए कि इफ़ अगर हम उसको कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट उसको हो सकता है, और अगर वो एग्री है तभी हम उसको एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ वॉलेंट्री लेंगे। सेकंड होता है सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। ये गाइडलाइन जो है वो हमें ये बताती है कि जो भी पार्टिसिपेंट इसमें लेगा उसको सिस्टमेटिकली रिपोर्ट करेंगे, मॉनिटर करेंगे। उसमें जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट या सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट हमें दिख रहे हैं उसको हमें प्रॉपर मॉनिटर करके उसको उसका रिज़ल्ट, उसका जो भी हमें इलाज करना है वो हमें करना होगा। फोर्थ आता है डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका डाटा बनेगा, उसका हमें मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड है वो हमें प्रॉपर मैनेज करके और कलेक्शन करके रखने होंगे। फिफ्थ आता है क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, कि ये जो है, जो क्वालिटी अश्योरेंस है, ये मेज़र और इंश्योर करता है कि जो भी ये ट्रायल हो रहा है इसमें जो भी चीज़ें यूज़ की जाएंगी उनकी क्वालिटी जो होगी उसके बारे में हमें बताएगा। फिर आता है इन्वेस्टिगेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें जो होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो भी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, कि पर्सन टू पर्सन जो भी उसमें इन्वॉल्व्ड है उनका इन्वेस्टिगेट करना कि दे आर वर्किंग प्रॉपर और नॉट, और पेशेंट की, पार्टिसिपेंट की सेफ्टी और उसके डाटा की एक्यूरेसी का इन्वेस्टिगेट करना इन्वेस्टिगेटर का ही काम होता है।